अमीर ससुराल का बड़ा किचन, गरीब मायके का छोटा चूल्हा। एक छोटा सा गांव है। आंगन में सुबह की धूप खिली है। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जल रहा है जिससे थोड़ा धुआं उठ रहा है। गौरी चूल्हे के पास बैठी और खाना बना रही है। थोड़ी दूर काव्या खड़ी है जिसने अपनी नाक और मुंह पर दुपट्टा कसकर बांध रखा है। उफ़ गौरी, बस कर यार, पूरे आंगन में धुआं धुआं कर दिया है, दम घुट रहा है मेरा। दीदी, आप तो कभी मदद करवाती नहीं, ऊपर से चिल्ला रही हैं। थोड़ी देर की बात है, और वैसे भी माँ कहती है धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। मच्छर का तो पता नहीं, पर मैं जरूर भाग जाऊंगी इस घर से। तभी उनकी माँ कौशल्या वहाँ आती है। क्या हुआ महारानी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है? बेचारी गौरी अकेले लगी हुई है और तू यहाँ खड़ी होकर लेक्चर दे रही है। माँ देखो ना, इसने पूरे घर को गैस चैम्बर बना दिया है। बेटा, ये चूल्हा है, इसका सम्मान किया करो, इसी से हमारा पेट भरता है। ये धुआं हमारे लिए हानिकारक नहीं है। और तू भी कभी चूल्हे के पास बैठ जाया कर, कुछ सीख ले। ससुराल में क्या करेगी, तुझे कुछ नहीं आता अभी तक। माँ प्लीज, मैं इस काले कलूटे चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। जिस दिन घर में वो बड़ा वाला हाईटेक गैस चूल्हा आएगा ना, उस दिन मुझे बोलना। मेरे सपने बड़े हैं माँ, मैं राज करने के लिए पैदा हुई हूँ, ये फूकनी फूकने के लिए नहीं। सपने देखना अच्छी बात है बेटा, पर पैर जमीन पर होने चाहिए। ये चूल्हा हमारी जड़ों की तरह है। खैर, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। कुछ समय बीत जाता है। आंगन में दरी बिछी है। कौशल्या, काव्या और गौरी खाना खा रही हैं। वाह, क्या स्वाद है गौरी बेटा, तेरे हाथ में तो सच में जादू है। इतना अच्छा काम करती मेरी लाडो। माँ, बस आपकी ही तो सिखाई हुई है। और एक तू है महारानी, बस खाने के टाइम पर सबसे पहले आकर बैठ जाती है। कभी कुछ सीख भी लिया कर अपनी छोटी बहन से। माँ रिलैक्स करो, मेरी किस्मत देखना, मैं ऐसे घर में जाऊंगी जहाँ मुझे हाईटेक किचन मिलेगी, तब मैं खाना बनाऊंगी। ओके बेटा, किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। शाम का वक्त है। कौशल्या जी बहुत टेंशन में इधर उधर भाग रही हैं। अरे लड़कियाँ, जल्दी करो, लड़के वाले बस आते ही होंगे। काव्या, तू तैयार हो जा और सुन, कुछ बना ले ताकि उन्हें लगे कि तुझे कुछ आता भी है। माँ, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं नहीं जा रही उस धुएं में। गौरी बना लेगी ना? हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं? गौरी बेटा, तू ही कुछ देख ले, इज्जत का सवाल है। गौरी चुपचाप किचन में जाती है। वो फटाफट चूल्हे पर खाना बनाती है। बाहर लड़के वाले आ चुके हैं। तभी काव्या किचन में आती है। अरे वाह छोटी, सब रेडी है। सुन, तू थक गई होगी ना, तो अंदर जा आराम कर, ये नाश्ता मैं ले जाती हूँ। वैसे भी लड़के वाले मुझे देखने आए हैं। ठीक है दीदी, आप ले जाओ। काव्या ट्रे लेकर बाहर जाती है। लड़के वाले मालिनी देवी और विहान आंगन में बैठे थे। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े हैं, एकदम कुरकुरे और मसाला भी बिल्कुल सही। ये किसने बनाए हैं? वो जी मेरी। जी आंटी, मैंने बनाए हैं। मैं सुबह से ही किचन में थी, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना बहुत पसंद है। बस, हमें तो ऐसी ही संस्कारी और काम करने वाली बहू चाहिए थी। आज के जमाने में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं जो चूल्हे पर खाना बनाए। हमारा रिश्ता पक्का है। सब खुश हो जाते हैं। दूर कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी गौरी ये सब देख रही थी। चलो, झूठ ही सही, पर दीदी का रिश्ता तो पक्का हो गया। दीदी खुश रहे, बस यही काफी है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। शाम का समय था। कौशल्या आंगन में उदास बैठी है। गौरी उनके पास आती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? दीदी का रिश्ता तो हो गया, अब तो आपको खुश होना चाहिए। खुश तो हूँ बेटा, पर एक चिंता खाए जा रही है। बड़ी का तो हो गया, अब मैं सोच रही हूँ कि तेरा भी कहीं रिश्ता हो जाए, दोनों बहनों की डोली एक साथ उठ जाए। पर हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। तेरे लिए कैसा घर मिलेगा, यही सोच रही हूँ। माँ, हो जाएगा मेरा भी, हर जैसा भी घर मिलेगा मैं खुश रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तेरी यही समझदारी तो मेरा हौसला है बेटा। ऐसे ही और समय बीत जाता है। कौशल्या जी आंगन में बैठी हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही है। गौरी बेटा, एक बात करनी थी तुझसे। हाँ माँ, बोलिए ना। तेरे लिए एक रिश्ता आया है, और संयोग की बात देख, जिस शहर के मोहल्ले में तेरी बड़ी बहन काव्या का रिश्ता हुआ है, वहीं पास में ही वो परिवार रहता है। मतलब दोनों बहनें एक ही मोहल्ले में रहोगी। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर तो मैं दीदी से रोज मिल सकूंगी। पर बेटा, एक बात है, वो परिवार ना बहुत गरीब है, उनके पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है, छोटा सा घर है। मुझे डर है कि तू वहाँ कैसे रहेगी। अगर तू बोले तो मैं मना कर दूं। माँ, गरीबी अमीरी तो आती जाती रहती है, घर इंसान से बनता है, पैसों से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी, आप तो बस हाँ कर दीजिए। मेरी सयानी बेटी,
अगर तेरी रजामंदी है तो मैं आज ही बात पक्की करती हूँ। कुछ समय बीत जाता है और दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई थी। काव्या शहर के एक मोहल्ले में लाल जोड़े में एक बड़ी सी महंगी कार से उतरती है। उसका ससुराल बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ गौरी एक साधारण ऑटो से उतरती है। उसका ससुराल बहुत छोटा है। दोनों का गृह प्रवेश होता है। काव्या की सास मालिनी देवी काव्या को घर का किचन दिखाने के लिए ले जाती हैं। ये देखो काव्या, ये है तुम्हारा साम्राज्य, पूरी तरह से मॉडर्न, स्टाइलिश, हाईटेक किचन। काव्या की आंखें फटी रह जाती हैं। किचन बहुत बड़ा है। वहाँ बड़ा सा डबल डोर फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, चिमनी, सब कुछ है। आटा गूंथने की मशीन, सब्जी काटने का चॉपर, जूसर, हर चीज के लिए एक मशीन रखी है। सिंक में भी गीजर लगा है। OMG, ये किचन है या 5 स्टार होटल? मुझे ऐसी ही तो रसोई चाहिए थी। अपना हाथ गंदे होंगे ना, पसीना आएगा, बस बटन दबाओ और खाना तैयार। थैंक यू गॉड, आपने मेरी विश पूरी कर दी। दूसरी तरफ गौरी की सास सावित्री देवी गौरी को एक छोटे से कमरे की तरफ ले जाती है। बहू, ये है हमारी रसोई। थोड़ी छोटी है पर काम चल जाता है। गौरी अंदर देखती है। रसोई बहुत छोटी है और कच्ची है। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा है और कुछ खाली डिब्बे रखे हैं। कोई गैस नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है। दीवारें धुएं से काली हैं। यही है हमारी रसोई। अब तुझे ही इसको संभालना है बेटा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। रसोई छोटी हो या बड़ी, अन्नपूर्णा का वास तो हर जगह होता है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। गौरी तुरंत रसोई की साफ सफाई में लग जाती है। वो डिब्बों को झाड़ पोंछ कर जमाती है। तभी वहाँ पर गौरी की जेठानी विमला आती है। अरे, ये तो आते ही काम पर लग गई। लगता है घर चमक जाएगा अब। लक्ष्मी आई है घर में, लक्ष्मी। अगली सुबह पहली रसोई की रस्म थी। काव्या किचन में खड़ी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। इतनी सारी मशीनें देखकर वो कंफ्यूज है। यार, ये गैस का बटन कहाँ है और ये अवन कैसे चलता है? अफ, नाश्ते का टाइम हो गया है। वो जल्दी जल्दी YouTube वीडियो देखकर हलवा बनाने की कोशिश करती है। वो कढ़ाई में सूजी डालती है, लेकिन आंच तेज होने की वजह से सूजी काली हो जाती है और जलने की बदबू आने लगती है। सत्यानाश, ये तो कोयला बन गया। अब क्या करूं? इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वो दिमाग लगाती है और तुरंत फोन निकालकर ऑनलाइन फूड ऐप से हलवा ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आता है। काव्या किचन की खिड़की से चुपके से पार्सल लेती है और हलवे को डोंगे में भर के पैकेट को डस्टबिन में छुपाकर बाहर आती है। लीजिए, ये मैंने बनाया है, स्पेशल मूंग दाल हलवा। वाह, क्या टेस्ट है, एकदम लाजवाब। भाभी, ये तो बिल्कुल होटल जैसा स्वाद लग रहा है, मतलब डिट्टो। हाँ हाँ शनाया, होटल जैसा ही तो आएगा। मैंने जो बनाया है स्पेशल रेसिपी से। अरे होटल वाले खुद मुझसे सीख कर जाते हैं। मुझे पता था तेरे हाथों में जादू है। ये ले अपना शगुन। मालिनी देवी काव्या को शगुन में अंगूठी देती हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी की पहली रसोई थी। गौरी अपनी छोटी रसोई में है। उसे कुछ मीठा बनाना है, पर डिब्बे देखने पर पता चलता है कि सूजी और बेसन तो है ही नहीं। हे भगवान, अब क्या बनाऊं? पहली रसोई है, खाली हाथ तो नहीं जा सकती। उसे आटे का डिब्बा दिखता है। वो मुस्कुराती है, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है और धीमे धीमे आटे को भूनना शुरू करती है और बना देती है आटे का मस्त हलवा और फिर सभी को सर्व करती है। अरे वाह माँ, देखो तो ये आटे का हलवा है, पर स्वाद ऐसा कि खोए की मिठाई भी फेल है। सच में बहू, तूने तो आटे से ही कितनी अच्छी मिठाई बना दी। इसे कहते हैं हुनर। सब लोग उसे शगुन में कुछ न कुछ देते हैं जो उन पर था। सुबह का समय है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। काव्या ने नाश्ते में सूखे ब्रेड, टोस्ट और थोड़ा सा मक्खन रखा है। काव्या जूस का गिलास लेकर आती है। ये क्या बहू, नाश्ते में बस ये सूखा ब्रेड? अरे हम देसी लोग हैं, सुबह सुबह पराठे, दही या पूरी भाजी चाहिए होती है। पापा जी, ये टोस्ट है। आप लोग इतना ऑयली खाना खाते हैं ना, इसीलिए हेल्थ खराब रहती है। ये खाइए, ये हमारे लिए हेल्दी है। अब रोज यही बनेगा। हेल्दी के नाम पर भूखा मारोगी क्या? विहान, कुछ बोल अपनी बीवी को। माँ खा लो ना, काव्या ठीक ही कह रही होगी, आजकल सब यही खाते हैं। दूसरी तरफ गौरी का परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर बैठा है। सभी की थाली में गर्मा गर्म नमक वाले पराठे और अचार रखा है। वाह गौरी, आज तो कमाल कर दिया। तूने नमक अजवाइन के ही पराठे बना दिए और स्वाद ऐसा कि पनीर के पराठे भी फेल। सही कह रहा है सूरज, आज मजा आ गया। बाबूजी, राशन कम हो सकता है पर प्यार कम नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन बाद काव्या के घर में मुंह दिखाई की रस्म है। घर सजा हुआ है। पड़ोसी की औरतें आ रही हैं। बहू, आज मेरी किटी पार्टी की सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। मेरी नाक मत कटवाना। नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। कम से कम 5-6 आइटम होने चाहिए। जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब याद रखेंगे। काव्या किचन में अकेली है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अगर खाना खराब हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझसे तो चाय भी ढंग से नहीं बनती। नहीं नहीं, रिस्क नहीं ले सकती, ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ। वो फोन पर समोसे, ढोकला, कचौड़ी और गुलाब जामुन ऑर्डर करती है और उसे डर लगता है कि कोई देख न ले, इसलिए वो किचन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब सेफ है। अगर मैं इतनी जल्दी बाहर गई तो सबको शक हो जाएगा कि इतनी जल्दी कैसे बन गया। थोड़ा टाइम पास करती हूँ। काव्या बैठकर फोन चलाने लगती है। आधे घंटे बाद डिलीवरी वाला खिड़की से पार्सल देता है। काव्या खाने को बर्तन में सजाकर बाहर लाती है और सभी को सर्व करती है। अरे वाह मालिनी, तेरी बहू तो सच में सर्वगुण संपन्न है। क्या समोसे हैं, एकदम बाजार जैसे कुरकुरे। और ये गुलाब जामुन तो देखो मुंह में घुल रहे हैं, क्या स्वाद है। हाँ, मेरी बहू 3-4 घंटों से किचन में बंद थी। बेचारी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसा स्वाद आया है। ये खाना तो बिल्कुल होटल वालों की जैसा लग रहा है और समोसे की शेप इतनी परफेक्ट। भाभी क्या बावर्ची है होटल में? कुछ तो गड़बड़ है। गौरी के घर में 5-6 औरतें आई हैं। उसकी भी आज मुंह दिखाई की रस्म है। गौरी ने सूजी का हलवा और पकौड़े बनाए हैं। अरे सावित्री, तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बहन, मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह के नाश्ते का समय था। काव्या ने नाश्ते में फिर वही ब्रेड टोस्ट बनाया था। बहू, हम रोज रोज ये रबर जैसा ब्रेड नहीं खा सकते। हम अंग्रेज नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं। हमें सुबह आलू के पराठे, गोभी के पराठे या कुछ चाहिए होता है। ये सब नहीं हमें अच्छा लगता। पापा जी, आप लोग हर बार ऐसा ही बोलते हैं। अरे ये अच्छा खाना है, इससे हम हेल्दी रहते हैं। आप लोगों को मेरी मेहनत की कोई कद्र है ही नहीं। मेहनत? ब्रेड सेकने को मेहनत कहते हैं? देख, तेरी जो बहन गौरी है वो पास में ही रहती है। उसकी सास सावित्री कल मिली थी। वो तो अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती और आस पड़ोस की औरतें भी उसी की तारीफ करती हैं। और एक तू है, तेरी तो सब लोग बुराइयां करते हैं। तेरे को कुछ नहीं आता, बस जुबान चलानी आती है। हाँ तो ले आइए ना उसी को यहाँ, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। गौरी ये गौरी वो, मेरे कान पक गए उसकी तारीफ सुन सुन कर। काव्या वहाँ से चली जाती है। शाम का समय था। गौरी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। सब मजे से खा रहे हैं। अरे गौरी, ये तो एकदम मस्त बनी है, हलवाई जैसी। सच में गौरी, मजा आ गया। गौरी, बर्फी तो अच्छी बनी है। ऐसा करो ना, तुम इसे अपनी बहन काव्या को भी तो दे आओ, वो भी तो तुम्हारे हाथ का स्वाद देखे। हाँ, मैं भी चाहती हूँ। दीदी को ये बहुत पसंद है। गौरी टिफिन लेकर काव्या के घर पहुँचती है। काव्या हॉल में बैठी थी। गौरी को देखते ही वो भड़क जाती है। तू यहाँ पर क्यों आई है? दीदी, वो मैंने बेसन की बर्फी बनाई थी। ये मैंने बनाई है, आप खा के देखिए, अच्छी बनी है। मुझे पता है, ये तू जानबूझकर कर रही है ना, जिससे सब लोग तेरी तारीफ करें। घर पर भी सब लोग मेरी तारीफ करते थे और यहाँ ससुराल में भी तेरी ही तारीफ हो रही है। मेरी सास मुझे ताने मारती है तेरे नाम पर, तो ये सब जानबूझकर करती है ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो बस एक शब्द और नहीं, मुझे नहीं खानी तेरी ये भीख। चली यहाँ से, चली जा, निकल जा। काव्या उसे टिफिन को जमीन पर फेंक देती है। गौरी दुखी होकर वहां से चली जाती है। बर्फी का टिफिन अभी भी फर्श पर ही पड़ा था। काव्या अपने कमरे में जा चुकी थी, तभी वहां शनाया आती है। अरे ये क्या है? शनाया टिफिन उठाती है और खोलकर देखती है और फिर एक बर्फी खाती है। ये तो बहुत अच्छा है। किसने बनाया होगा? भाभी ने तो नहीं बनाया होगा। तभी शनाया पानी पीने किचन में जाती है। उसे डस्टबिन में कुछ पैकेट दिखाई देते हैं। वो डस्टबिन में झांकती है और उसे होटल के खाली डिब्बे और बिल मिलते हैं। ओह माय गॉड, तो ये राज है। अब मुझे पता चल गया कि भाभी का बनाया हुआ खाना होटल जैसा क्यों लगता है, क्योंकि वो होटल का ही तो होता था। अब बताती हूँ इनको। कुछ समय बीत जाता है। त्योहार का दिन था। काव्या के घर में मालिनी ने किचन में ढेर सारा सामान, खोया, काजू, बादाम, पनीर रख दिया था। काव्या, आज त्योहार है, आज कोई कंजूसी या हेल्थ वेल्थ का ड्रामा नहीं चलेगा। आज एकदम शाही पनीर, खीर और पूरी बननी चाहिए। डोंट वरी मम्मी जी, आज ऐसा खाना बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रात हो जाती है। काव्या ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। सब खाना शुरू करते हैं। छी, ये क्या है? सब्जी में नमक है या नमक में सब्जी? और ये पूरी, ये तो पापड़ से भी कड़क है, जली हुई। और ये खीर, इसमें चीनी तो है ही नहीं है और दूध भी फटा हुआ लग रहा है। बहू त्योहार के दिन भी ऐसा खाना, पूरा मूड खराब कर दिया। हे भगवान, इतना महंगा सामान सब बर्बाद कर दिया। अरे तो क्या हुआ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। काव्या गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गौरी के घर में भी त्योहार मनाया जा रहा था। सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वाह गौरी, कम मसाले में भी इतना स्वाद। मजा आ गया।
इसे कहते हैं हुनर। मेरी बहू ने त्योहार का मजा 2 गुना कर दिया। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। सावित्री देवी सिर पकड़कर बैठी हैं। सामने एक पतीले में फटा हुआ दूध रखा है। हाय राम, इतनी मुश्किल से पैसे जोड़कर खीर बनाने के लिए दूध लाई थी। गर्मी इतनी है कि फ्रिज ना होने से सारा दूध फट गया। अब क्या करें? लो, हो गया काम। अब पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं इससे एक ऐसी चीज बनाती हूँ जो सबको खीर से भी ज्यादा पसंद आएगी। गौरी फटे हुए दूध से एक अच्छी मिठाई तैयार करती हैं। रात में सब लोग खाने के बाद मिठाई खाते हैं। अरे वाह, ये तो बाजार वाली मिठाई से भी अच्छी है बहू। तूने तो कमाल कर दिया। देखा माँ जी, कोई चीज बेकार नहीं होती, बस नजरिए की बात है। अगली रात की बात है। गौरी रसोई में रोटियां बना रही थी। अचानक कि उसका पुराना लकड़ी का बेलन टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? लो, अब क्या होगा? रात हो गई है, दुकानें भी बंद हैं। अब रोटी कैसे बनेगी? क्या सब भूखे सोएंगे? अरे आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। भारतीय नारी हूँ, हार थोड़ी मानूंगी। गौरी कोने में रखी एक साफ कांच की बोतल उठाती है, उसे अच्छे से पोंछती है और उसी से रोटियां बेलना शुरू कर देती है। अरे वाह, बोतल से रोटी, मान गए गौरी। इसे कहते हैं दिमाग। अरे मेरी बीवी तो जादूगरनी है भाई। काव्या के घर में शनाया का बर्थडे था। काव्या कुछ खास करना चाहती थी। आज तक किसी ने शनाया को बर्थडे नहीं बनाया, मैं बनाऊंगी और उसका दिल जीत लूंगी। केक बनाती हूँ। वो केक बनाने की कोशिश करती है लेकिन केक खराब हो जाता है। उफ, ये तो गोबर जैसा लग रहा है। इज्जत का सवाल है, चलो दुकान से ही ले आती हूँ, कोई नहीं देखेगा। शाम हो गई है। काव्या जल्दी जल्दी दुकान से महंगा केक खरीद कर लाती है। वो घर में घुसती है। शनाया सोफे पर उदास बैठी थी। हैप्पी बर्थडे शनाया। भाभी, आपको याद था? थैंक यू सो मच। काव्या जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर कारपेट में फंसता है और काव्या के हाथ से केक का डिब्बा छूट जाता है। What the hell, भाभी, आपने तो केक का कचरा कर दिया और रात भी हो गई। अब नया कहाँ से आएगा? मूड खराब कर दिया मेरा। शनाया, वो गलती से हो गया, सॉरी। तभी गौरी वहाँ आती है। उसके हाथ में एक स्टील का कटोरा है। शनाया जी, वो आज मेरी जेठानी जी का जन्मदिन था, तो मैंने घर पर ही पतीले में केक बनाया था। थोड़ा सा आपके लिए लाई हूँ। गौरी कटोरा आगे करती है जिसमें घर का बना केक रखा था। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, एकदम सॉफ्ट। थैंक यू गौरी, तुमने मेरा बर्थडे बचा लिया। भाभी से तो एक केक नहीं संभला, फिर से आ गई सबकी सिंपैथी लेने के लिए। तूने ये जानबूझकर किया ना? नहीं दीदी, मैं तो बस, अब मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। तुमने तो सच में अच्छा केक बनाया गौरी, भाभी को जलने दो। सुबह का समय है। काव्या के घर में थोड़ी भाग दौड़ मची हुई है। काव्या सुन, आज मेरी बचपन की 10-15 सहेलियां आ रही हैं, वो भी सीधा राजस्थान से। बहुत बड़े घरानों की हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। आज मेरी नाक का सवाल है, तो मैं क्या करूं मम्मी जी? पिज्जा मंगा लूं? खबरदार, पिज्जा का नाम भी लिया तो। वो राजस्थान से आ रही हैं, उन्हें पक्का राजस्थानी खाना चाहिए। दाल बाटी चूरमा, स्वाद ऐसा होना चाहिए कि उन्हें लगे कि वो जयपुर के किसी महल में खा रही हैं। सबको पसंद आनी चाहिए, समझी? जी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मालिनी देवी वहाँ से चली जाती हैं। काव्या सोफे पर बैठ जाती है। मर गई दाल बाटी, मुझे तो मैगी बनाना भी नहीं आता। अब क्या करूं? हाँ, एक तरीका है, होटल से ही ऑर्डर कर दूंगी राजस्थानी थाली, किसी को क्या ही पता चलेगा। दोपहर का समय था। काव्या किचन में है। उसने फिर से वही पुराना पैंतरा अपनाया है। उसने ऑनलाइन ढेर सारा राजस्थानी खाना ऑर्डर कर दिया है। यार, ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया? मेहमान आने वाले हैं। काव्या जल्दबाजी में किचन का दरवाजा अच्छे से बंद नहीं कर पाती। तभी किचन की खिड़की पर डिलीवरी बॉय आ जाता है। भैया, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? लाओ इधर दो। तभी शनाया और मालिनी किचन में आती हैं। दरवाजा लॉक नहीं था इसलिए दरवाजा खुल जाता है। सामने का नजारा देखकर दोनों सन्न रह जाती हैं। काव्या डिलीवरी बॉय से बड़े बड़े खाने के पैकेट्स ले रही थी और उसे पैसे पकड़ा रही थी। चेंज रहने दो भैया, बस जाओ यहाँ से जल्दी। वाह भाभी वाह, क्या कुकिंग चल रही है। काव्या के हाथ से पैकेट छूटकर गिर जाता है। वो पीछे मुड़ती है और सास नंद को खड़ा देखकर वो डर जाती है। ये क्या है काव्या? ये लड़का कौन था? और ये डिब्बे? वो मम्मी जी, वो मैं बस मंगवा रही थी थोड़ा सा। चुप, एकदम चुप। तो ये ड्रामा चल रहा था इतने दिनों से। तू हमें अपने हाथ का बताकर होटल का बासी खाना खिला रही थी। अभी देखो, राजस्थानी रसोई रेस्टोरेंट का बिल 5000 रुपए का खाना। भाभी, आपने तो झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है क्या? हाय राम, कैसी बहू ले आए हम। इसने तो मेरी नाक कटवा दी। आज मेरी सहेलियां आती तो उन्हें ये होटल का कूड़ा खिलाती क्या? मम्मी जी, गलती हो गई, वो मुझसे बनता नहीं है। गलती नहीं, ये पाप है।
मुझे ऐसी झूठी बहू इस घर में एक पल नहीं चाहिए। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। किचन में बहुत शोर शराबा हो रहा है। मालिनी देवी काव्या को धक्के देकर बाहर हॉल की तरफ ले आई थी। काव्या रो रही थी, तभी बाहर से शोर सुनकर गौरी दौड़ती हुई अंदर आती है। क्या हुआ? ये इतना शोर कैसा? मम्मी जी, आप दीदी को ऐसे क्यों खींच रही हैं? आ गई तुम? देख अपनी महान बहन के कारनामे। ये इतने दिनों से हमें होटल का खाना खिला रही थी। मम्मी जी शांत हो जाइए। मैं मानती हूँ दीदी से गलती हुई है, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन आप उन्हें घर से मत निकालिए। मेरी दीदी बुरी नहीं है, बस थोड़ी ना समझ है। हट जा गौरी, ये इसी लायक है, इसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मम्मी जी, भरोसा टूटा है तो जुड़ भी जाएगा, पर घर टूट गया तो फिर नहीं बनेगा। आप इन्हें एक मौका तो दीजिए। मैंने इसके साथ क्या नहीं किया? इसका खाना फेंका, इसे घर से भगाया, इसका मजाक उड़ाया, और आज जब सब मेरे खिलाफ है तो यही मेरी ढाल बनकर खड़ी है। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। हाय राम, आगे बोलो। सत्यानाश, अब क्या होगा? अब कहाँ से लाऊंगी इनके लिए राजस्थानी खाना? अब तो मेरी बेइज्जती पक्की है। मैं उनको होटल का बासी खाना नहीं खिला सकती। वो एक निवाले में पकड़ लेंगी कि ये होटल का है, वो मेरे मुंह पर थूक देंगी। क्या करूँ मैं? मम्मी जी, तू तो चुप ही रह। तूने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके पास? बोल दूं कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता? मम्मी जी आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। जब तक आपकी ये छोटी बहू यहाँ है, आपके घर की इज्जत पर आंच नहीं आएगी। पर अब क्या होगा गौरी? वो बाहर आ चुकी हैं। आप लोग ना फिक्र मत कीजिए, आप बस मेहमानों को बातों में लगाइए, उन्हें पानी शरबत पिलाइएगा। मैं अभी आधे घंटे में सबके लिए खाना बना देती हूँ, वो भी पक्का राजस्थानी। पर गौरी इतनी जल्दी कैसे? शनाया दीदी, नियत साफ हो तो भगवान भी साथ देते हैं। आप बस मेरी मदद करवा दीजिए सब्जियाँ काटने में, बाकी मैं संभाल लूंगी। जा बेटा, आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। गौरी किचन में जाकर जल्दी से काम शुरू कर देती है। काव्या एक कोने में खड़ी ये सब देख रही है। गौरी के हाथ इतनी तेजी से चल रहे हैं जैसे वो सालों से इसी मॉडर्न किचन में काम कर रही हो। खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। काव्या गौरी के पास आती है। गौरी, तुझे गैस पर खाना बनाना कैसे आता है? तूने तो हमेशा गांव में चूल्हे पर ही खाना बनाया ना, और ये मशीन है, तुझे डर नहीं लग रहा? दीदी, डर कैसा? चूल्हे और गैस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वहाँ लकड़ी जलती है, यहाँ गैस। आज तो दोनों में ही है ना, बस आज को समझना होता है कि कब कम करनी है और कब ज्यादा। तरीका वही है, बस साधन अलग है। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भी सिखा दूंगी, बहुत आसान है। तू कितनी अच्छी है गौरी, मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया, और तू आज मेरी गलतियों को सुधार रही है। मुझे माफ कर दे छोटी। अरे दीदी, आप रोना बंद कीजिए और वो धनिया दीजिए। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। गौरी और काव्या मिलकर खाना परोसती हैं। डाइनिंग टेबल पर राजस्थानी सहेलियां खाना खा रही हैं। अरे वाह मालिनी, मान गए। हम तो सोच रहे थे शहर में आकर राजस्थानी स्वाद भूल जाएंगे, पर तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद तो जयपुर में भी नहीं मिलता। सच में गट्टे की सब्जी तो एकदम मक्खन जैसी है। तेरी बहू के हाथों में जादू है। हाँ हाँ, मेरी दोनों बहुएं बहुत होनहार हैं। ये तारीफ मेरी नहीं, गौरी की है। आज समझ आया कि असली इज्जत झूठ से नहीं, हुनर से मिलती है। कुछ दिन बाद सुबह का समय है। काव्या के किचन का आज माहौल बदला हुआ है। गौरी और काव्या दोनों किचन में खड़ी हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल ऐसे, बस हाथ को हल्का रखिए, डरिए मत, ये तेल उछलेगा नहीं। अच्छा, ऐसे खुशबू तो अच्छी आ रही है। देखा, कहा था ना मैंने, चूल्हा हो या गैस, खाना दिल से बनता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, और हाँ, अंदाजे से हाथ से डालिए, उससे स्वाद आता है। ले, डाल दिया। अब ठीक है मेरी गुरु माँ, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप बन गई है असली शेफ। काव्या एक रोटी बेलती है जो एकदम गोल बनती है। ये देख गौरी, गोल रोटी मैंने बना ली। वाह दीदी, अब तो जीजा जी आपकी रोटियां खाएंगे। और हाँ, यहाँ सीखने के बाद हम मेरे घर चलेंगे, वहाँ हम चूल्हे पर खाना बनाना सीखेंगे। सही कहा, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना भी सीखना है। दोनों बहुएं हंसते मुस्कुराते खाना बनाती हैं।